प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार ग्रुप 15 नाइट्रोजन परिवार सदस्य के बारे में आज जानकारी दूंगा। लास्ट वीडियो में हमने पी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट किए थे और पी ब्लॉक के तत्व को स्टार्ट करने के पश्चात पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझाया था और जिसके कारण बहुत से ये रीजनिंग क्वेश्चन हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज हम लोग ग्रुप में प्रवेश करें। वर्ग 15 के सदस्य हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। एटॉमिक नंबर इसका 7, 15, 33, 51 और 83। इसे याद रखने के लिए हम लोग एक नाम देते हैं नवीन, पप्पू, असित, सब बीमार। कैसे देंगे? N स्टैंड फॉर नवीन, P पप्पू, S असित, SB सब, BI बीमार। ऐसे अगर याद रखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग पहले पढ़ेंगे। नाइट्रोजन परिवार के सदस्य का हम लोग यौगिक देखेंगे, उसी तरह से फास्फोरस के यौगिक को भी देखेंगे और फिर इसके कुछ रीजनिंग क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे। तो पहला है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वायतम कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3, 6s2, 6p3। इनका सामान्य वायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NS2 NP3 होता है, जहाँ N बराबर 2 से स्टार्ट होता है 6 तक, 2 to 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 और 2 5, सभी में प्रत्येक में 5 है। ग्रुप की संख्या 5 प्लस 10 जो बीच में आ गया डी ऑर्बिटल के तत्व के कारण ये दोनों मिलकर ग्रुप 15 हो जाते हैं। हम लोग ऐसे देखते हैं, जब पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? पहले एस ब्लॉक के तत्व रहते हैं, उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व, तब डी ब्लॉक के तत्व और नीचे हमारा ए ब्लॉक के तत्व। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद ही डी चला आता है और उसके बाद पी आता है, इसलिए हम लोग उसमें 10 डी ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे जोड़ देते हैं, जिसके कारण 5 और 10 मिलकर 15 हो जाता है। तो ग्रुप हो गया 15। पीरियड यानी आवर्त, पीरियड आवर्त हो गया 2 से लेकर 6 तक। और ब्लॉक, चूँकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया बेटा? पी ऑर्बिटल में, इसलिए यह पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो पहला हम लोग परिचय लिए। वर्ग 15 में नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। इनका नाम याद रखने के लिए हम लोग एक ऐसा बनाते हैं कि जिससे याद हो जाए। तो हमने बनाया नवीन, पप्पू, असित, सब बीमार। अब इसकी परमाणु संख्या हम लोग देखते हैं तो ये पीरियड के आधार पर होता है बेटा।
तो पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं, पीरियड नंबर 1 में तत्वों की संख्या 2 होती है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32। तो चूँकि ये 7 है, यहाँ तक तो हमारा निकल जाता है, तो 7 और 8 15 हो गया। और चूँकि डी ऑर्बिटल आ जाता है तो हम लोग फिर 18 लेते हैं, तो 18 और 15 33, फिर इसमें 18 जोड़ते हैं तो 33 18 हो गया 51, और फिर 32 जोड़ते हैं तो ये 83 हो जाता है। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 2s2 2p3 यानी 7 है, तो आउटर मोस्ट का हमने लिया है। तो बाह्यतम कक्ष में इसका हो गया 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, यानी इनका सामान्य बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np3 होता है, जहाँ n शुरू होता है 2 से और अंत होता है 6 तक, तो 2 से 6 तक। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में, प्रत्येक में हम लोग क्या देखते हैं, 5 है, तो ग्रुप की संख्या 5 प्लस डी ऑर्बिटल के तत्व का 10, दोनों मिलकर ये 15 हो जाता है। और पीरियड आवर्त हो गए 2 से 6 तक, और चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश किया है, इसलिए इसे हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इसके ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करें। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ये N-8 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ n बराबर यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 5, इसलिए N-8 अर्थात 5 - 8 इज इक्वल टू -3। तो ये -3 से +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। कौन कौन हो गया बाबू, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ये हो गया न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, और यहाँ से यहाँ तक इंटरमीडिएट ऑक्सीकरण अवस्था। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन
स्टेट। ठीक है, अब ये जो हमारे नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, ये दोनों प्योर नॉन मेटल होते हैं। ये दोनों मेटलवाइड यानी उपधातु, और ये मेटल यानी धातु तत्व होता है। अब यहाँ से -3 से +5 तक के ऑक्सीकरण अवस्था के कौन कौन से यौगिक होंगे, इससे हम लोग जानकारी लें। compounds in different oxidation भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित यौगिक। पहले नाइट्रोजन का देख लें। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 कंपाउंड्स हो गए। NH3, अमोनिया, NH2, हाइड्रोजन, NH2OH, हाइड्रोक्सिलेमिन, N2O, nitrous oxide, which is also known as laughing gas, NO, nitric oxide, HNO2, N2O3, NCl3, +4 NO2 और N2O4, HNO3, N2O5। तो ये भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक इस प्रकार हैं। तो ये -3 लिखने का अर्थ क्या है कि NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी। निकाल के देख लें बेटा। x + 1 × 3 टोटल सम = 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया बेटा -3। फिर इसमें देखें बेटा HNO2 में 1 + x - 4 = 0 और x - 3 = 0, इसलिए x बराबर 3। यानी जिस यौगिक का हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और यहाँ देखेंगे कि कौन सा है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके आधार पर हम लोग आसानी पूर्वक दर्शा सकते हैं। उसी तरह से फास्फोरस का -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3,
+4 +5 PH3 कुछ नहीं, P4 H3PO2 फॉस्फेनिलिक एसिड, +2 में कुछ नहीं, +3 में PCl3 P2O3 या P4O6, +4 में कुछ नहीं, PCl5 P2O5 या P4O10। तो ये कंपाउंड हो गए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके लिए? तो फास्फोरस के लिए। अब यहाँ पर एक आध और भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे H3PO3, यहाँ पर भी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +3। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं H3PO4, तो यहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या इसकी +5 होगी फास्फोरस में। अब इस दोनों के आधार पर दो तरह के कारण बताए क्वेश्चन यानी प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला है कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में यह N2 बनाता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये P4। तो क्या कहेंगे? नाइट्रोजन, क्वेश्चन के फॉर्म में देखें, नाइट्रोजन N2 का निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस P4 का। क्यों? एक क्वेश्चन हुआ बेटा। दूसरा, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं जबकि फास्फोरस ठोस अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं जबकि फास्फोरस ठोस अवस्था में। क्यों? तो इस दोनों प्रश्न को हम लोग पहले सीखें और उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे। नाइट्रोजन N2 का निर्माण करता है जबकि फास्फोरस P4 का। क्यों? तो नाइट्रोजन की बात करें बाबू, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, और विद्युत ऋणात्मकता का मान घटने के कारण इस तत्व के बीच पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण नहीं हो पाता है। तो
यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन का साइज हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। अब नाइट्रोजन का साइज, नाइट्रोजन का साइज छोटा तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन के बीच पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है एवं अपने को अस्थाई बना लेता है। फलस्वरूप यह N2 का निर्माण करता है। हम लोग देखें, नाइट्रोजन वायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p3 तक होता है, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, दूसरे भी नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, दोनों ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया अष्टक पूरा हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन और 2 5, ये 2s2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है 2p3 का इलेक्ट्रॉन है। तो यह p इस p के साथ, चूँकि यह ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, तो p पाई बॉन्डिंग का, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच p पाई बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है और अपने को अस्थाई बना लेता है। तब हम लोग देखें बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई, दूसरा पाई। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई, और यही पी पाई बॉन्डिंग के कारण ये अपना स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, यानी अपने को अस्थाई बना लेता है। फलस्वरूप यह N2 का निर्माण करता है। यहाँ पर इनके लोन पेयर पर को भी दिखा दें। अब हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन का साइज छोटा तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान
अधिक होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है एवं अपने को स्थायी बना लेता है। फलस्वरूप यह N2 का निर्माण करता है। इसे हम लोग इस तरह से देखा। लेकिन जब फास्फोरस की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि फास्फोरस का साइज बड़ा और विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, जिसके कारण ये पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ये पी पाई और डी पाई का निर्माण कर पाते हैं। तो क्या कहेंगे? बड़ा तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। जिसके कारण ये पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ये अपने को दुगना डाइमेराइज दुगना कर P4 का निर्माण करते हैं, जहां इनकी स्टेबिलिटी प्राप्त इसलिए ये P4 का पी ऑर्बिटल फास्फोरस का साइज छोटा बड़ा तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, जिसके कारण यह पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं। यह अपने को दुगना यानी डायमेराइज कर P4 का निर्माण करते हैं, जहां इनकी स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व प्राप्त हो जाती है, अर्थात ये P4 का निर्माण करते हैं। अब इसका प्रश्न संख्या 2 हम लोग देखें बेटा। इसी में अगर 2 लाइन अगर बढ़ा दें, जो हमने सीखा है देखा जाए उसको। इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस ठोस अवस्था में क्यों? तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, दोनों के प्रश्न एक ही जैसे होते हैं। नाइट्रोजन 7, 15 इतना ही तक हम लोग लें बेटा। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा और अपने बीच पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण करता है, स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है।
चूंकि इनके आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है, इसलिए ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने देखा था उसमें कि नाइट्रोजन N2 का निर्माण करता है, तो उसमें क्या था, साइज छोटा, विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक, और अपने बीच पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण करके ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, चूँकि इनके आयतन में स्टेबिलिटी, जब नाइट्रोजन को मिलाने पर स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो इनके आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है और ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसे डिटेल्स में देखें। चूँकि नाइट्रोजन का साइज छोटा, विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन के बीच पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण करता है एवं अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। चूँकि इनके आयतन में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, इसलिए ये गैसीय अवस्था में पाए ठीक है। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा, विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण करता है एवं अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। चूँकि इनके आयतन में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, इसलिए ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। परंतु फास्फोरस का साइज बड़ा एवं विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, इसलिए इनके बीच पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण क्या कहेंगे बेटा, परंतु फास्फोरस का साइज बड़ा एवं विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, जिससे इनके बीच पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण नहीं हो पाता है। यह अपने को
दुगना कर P4 बनाता है एवं अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। चूंकि इनके आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर भी बनाना है तो बना लेंगे। पहले N2 का हम लोग देखें बेटा। लोन पेयर, लोन पेयर, पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और P4 का बेटा तो दोनों में अंतर आ गया। थोड़ा सा का दोनों क्वेश्चन में अंतर आता है कि ये अपने को डायमराइज करता है फास्फोरस या डायमराइज नहीं कर पाता है, चूँकि इसके साइज में कोई वृद्धि नहीं होती है और इनके साइज में यानी इनके आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए ये ठोस अवस्था में और ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। आज के वीडियो में हमने पी ब्लॉक ग्रुप 15 को शुरू किया और उसमें कुछ परिचय लिया पी ग्रुप 15 के तत्व के और कुछ यौगिक जिससे हमें प्रश्न बनता है उसको भी हमने डील किया। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।